नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। हम पिछले 4 वीडियो में 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके वह वीडियो देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? तो इसका आंसर है दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण द्वारा होता है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका आंसर है 1893 में। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है ग्रेगोर मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया। अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है थायराइड। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका आंसर है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण या लवणीकरण, जिसे कि गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 500 सेकेंड। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न,
रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका आंसर है शहतूत। रेशम के कीड़े शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो इसका आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर है बॉक्साइड। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका आंसर है फेयरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेयरी क्वीन है। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है थोरियम। मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर है वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वॉटसन और क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथ में है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका आंसर है राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है हार्डवेयर। अगला प्रश्न, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो इसका आंसर है 4.6 अरब वर्ष। सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है कासिमिर फंक ने। विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने की। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर है कॉपर और टिन। कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है, किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन होती है। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका आंसर है लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका आंसर है तांबे की खान के लिए। राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका आंसर है व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। अगला प्रश्न, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। अगला प्रश्न, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सन 712 में भारत पर हमला किया था। अगला प्रश्न, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।